गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो सबसे पहले मैं माता रानी के लिए भोग तैयार कर रही हूँ। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन। तो आज माँ महागौरी की पूजा होती है और माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। तो मैं माता रानी के लिए नारियल की मिठाई तैयार कर रही हूँ। तो नहाकर आने के बाद सबसे पहले मैं माता रानी के लिए मिठाई ही बना रही हूँ। तो अभी मैंने मिठाई बनाकर रख दिए और अभी माता रानी के पूजा के बर्तन भी साफ हो गए हैं। तो अब मैं तैयार होना है मुझे, क्योंकि गीले बालों में पूजा नहीं करना चाहिए। गीले बालों का मतलब है बाल में से पानी टपक रहे हों, तो ऐसे में पूजा नहीं करना चाहिए। बाल को अच्छे से सुखाकर कंघी करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। तो जब तक मैं मिठाई बना रही थी मेरे बाल भी सूख गए हैं। तो अभी मैं तैयार होकर फिर मैं अपनी पूजा शुरू करूंगी। और आज अष्टमी है, तो आज हम लोगों का व्रत भी है, मेरा भी और सिंह साहब का भी व्रत है। तो अभी माता रानी के लिए फूल भी मिल गए हैं, और वो फूल जो उन्हें पसंद भी है, गुड़हल और गुलाब का फूल। तो लाल रंग के फूल तो माता रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ माँ तुलसी की पूजा। तो सबसे पहले पूजा की शुरुआत मेरी तुलसी पूजा से ही होती है, क्योंकि तुलसी माता भी देवी स्वरूप है और ये भी माँ लक्ष्मी का ही रूप है। और तुलसी मैया हमारे घर की रक्षा करती हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। तो सुबह सुबह इनकी पूजा करके मन को शांति और भक्ति का अनुभव होता है। तो आज माँ महागौरी का दिन है, तो आज के दिन लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने भी लाल रंग की साड़ी पहनी है। तो अब मैं शुरू करूंगी अपनी पूजा। तो चलिए, पूजा के साथ साथ मैं आपको माँ महागौरी की कथा भी सुनाती हूँ। तो माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन की देवी है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत गोरी और तेजस्वी। उनका वर्ण चांद की तरह उज्जवल है। वे एकदम सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर विराजमान रहती हैं, मतलब बैल की सवारी करती हैं। और माँ महागौरी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा और एक हाथ वर मुद्रा, मतलब एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं। और इनकी पूजा से पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। बहुत समय पहले पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्होंने कई वर्षों तक जंगल में रहकर तप किया, न कुछ खाया, न कुछ पिया और न ही आराम किया। और इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। और उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर भगवान शिव ने गंगा जल से पार्वती को स्नान करवाया, जिससे उनका रंग अत्यंत उज्जवल और गौर, मतलब सफेद हो गया। उसी दिव्य रूप को माँ महागौरी कहा गया। अष्टमी की पूजा से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं, सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। कहा जाता है कि माँ महागौरी हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर विश्वास सच्चा हो तो माँ स्वयं हमारे जीवन को उजालों से भर देती हैं।
तो पूजा के बाद ऐसा लगता है जैसे माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद पूरे घर में फैल गया हो। तो अभी मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि आज व्रत है तो फलाहार के लिए बना रही हूँ मैं। और अभी चाय भी बन गया है मेरा। और सच कहूँ तो व्रत में चाय को लेकर बहुत सारी बातें और बहुत सारी बहस सुनी है मैंने। कई लोग कहते हैं कि व्रत में चाय नहीं पीना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि व्रत में चाय पी सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस बहस में पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि भक्ति दिल से होती है। आप अपने लिए उतना ही नियम बनाइए जितने नियमों पर चल सकें, जितने नियम को आप मान सकें। हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी सोच होती है। जो जिस तरह से भगवान को मनाना चाहता है वो अपना उसी तरह से मनाए। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि चाय पीना सही है या फिर चाय पीना गलत है। मैं बस इतना जानती हूँ कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। उसके बाद तो माता रानी स्वयं ही संकेत देंगी, क्या सही है क्या गलत है। माता रानी स्वयं ही इस चीज का ज्ञान करा देंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग व्रत में चाय पीते हैं या नहीं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।